हेलो दोस्तों, मैं हूं शंकर लांसनी। एसएमएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने डिस्कस करा था, प्रेक्षण प्राप्त करे थे, निष्कर्ष निकाल लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। आज जो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियमों के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र का मान ये कैसे ज्ञात किया जाता है, इनके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नियम दिए हैं। सबसे पहले अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियमों के बारे में देखेंगे। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। इसमें पहले नियम की अगर बात करें, स्नो का नियम। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए ओरेस्टेड नियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरेस्टेड का नियम क्या बोलता है यहाँ पे कि भाई यदि कोई चालक है, उस चालक में धारा प्रवाह की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर हो, एस से एन की ओर हो, और अभिष्ट चालक को कंपास सुई के ओवर रखा जाए। ये किसकी दिशा है? धारा की दिशा है। ये धारा की दिशा है। ये यदि किसी चालक में धारा की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर हो और अभिष्ट चालक को कंपास सुई के ओवर रखा जाए, तो कंपास सुई का उत्तरी ध्रुव वेस्ट की ओर टर्न कर जाएगा, पश्चिम की ओर घूम जाएगा। ये सदैव किसी चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए स्नो का नियम इस प्रकार से रहेगा यहाँ पे। इसीलिए इसको स्नो का नियम बोला गया है। धारा की दिशा हो साउथ से नॉर्थ की ओर और चालक को कंपास सुई के ओवर रखा जाए, तो चालक का उत्तरी ध्रुव वेस्ट की ओर टर्न कर जाता है, पश्चिम की ओर घूम जाता है। इसके जस्ट विपरीत अगर चालक में धारा प्रवाह की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर हो, तो कंपास सुई का उत्तरी ध्रुव पूर्व की ओर घूम जाता है। ठीक है भाई, ये स्नो का नियम हो जाता है। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक और नियम आता है, जिसको बोलते हैं अपन दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जैसे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दायां हाथ के अंगूठे के नियम में यदि दाएं हाथ का अंगूठा इस प्रकार हो, दाएं हाथ में चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को इंगित करे, तो फिर ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। भाई इसके अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे ये चालक है, इस चालक में धारा प्रवाह इस प्रकार से हो रहा है, तो फिर चालक में धारा प्रवाह की दिशा अंगूठा दर्शाता है। तो जैसे अंगुलियाँ जा रही है वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र उसी प्रकार से जाएगा जिस प्रकार से अंगुलियाँ निकलती हुई जा रही है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। भाई प्रायोगिक प्रेक्षणों से हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे नहीं आता है, ऐसे जाता है। इसीलिए अपन ने इसका इस्तेमाल किया है। ये चालक मान सकते हैं, इस चालक में इसकी नोक धारा प्रवाह की दिशा को इंगित करे, अंगूठे की दिशा धारा प्रवाह की दिशा को इंगित करे, तो मुड़ी उंगलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से जाता हुआ रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें तो इसके चारों ओर होता है इस प्रकार से, ये होने में तो, परंतु ये इस प्रकार से दिखाई देगा अपन को। ये इस प्रकार से इसको प्रेक्षित किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र को। मतलब इधर तो ये तल के लंबवत अंदर की ओर है और इधर तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए दो बिंदुओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि मान लो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर जा रहा है, तो उसको अपन
इस बिंदु से व्यक्त करेंगे। इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। और इधर से बाहर निकल रहा है तो ये बिंदु तो इधर हो सकता है इसके, ये बिंदु इधर हो जाएगा इसके। ऐसे अगर धारा जा रही है तो डॉट का मतलब है डॉट, इससे अपन क्या कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो ये इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। अगर मान लो अपना अंगूठा इस प्रकार से है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आएगा, निकल कर इधर जाएगा और इधर से आएगा। तो इस इन बिंदुओं से इसको व्यक्त किया जा सकता है। चित्र इसके अनुसार देख सकते हैं, ये एक चालक हो सकता है, ये चालक है यहाँ पे, और ये धारा की दिशा है। इसी प्रकार एक और नियम आता है यहाँ पर, पेच का नियम। पेच का नियम मैक्सवेल का नियम भी बोलते हैं इसको अपन, मैक्सवेल का कार्कस्क्रू नियम। इसके अंदर ये स्क्रू है, जैसे कि यहाँ पे ठीक है, और ये स्क्रू को कसने के लिए अपन पेच का इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार से। तो कोई भी स्क्रू को या पेच को कसने के लिए अपन अंगूठे को घुमाते हैं। तो यदि स्क्रू अंगूठे मतलब उसके कसने की दिशा में आगे बढ़ता है, वो कसने की दिशा, पेच के कसने की दिशा या उसके आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा को इंगित करे। मान लो अपन इसको घुमा रहे हैं तो इसके आगे बढ़ने की दिशा इस प्रकार से है, और ये किसी चालक में धारा की दिशा को व्यक्त करे, धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो फिर इसको घुमाने के लिए जिस दिशा में अपना अंगूठा घूमता है वह अंगूठे के घूमने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मान लो इधर अंगूठा घूम रहा है तो इधर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से और इधर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा। और अगर इसको वापस खोला जाता है तो इसके आगे बढ़ने की दिशा अगर धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है, मतलब ये पीछे की ओर आएगा खोलेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस हिसाब से होगी जिस हिसाब से अंगूठा घूम रहा है। आगे बढ़ने की दिशा में यदि धारा की दिशा रिप्रेजेंट हो रही है चालक के अंदर, तो अंगूठा जिस प्रकार से घूमता जा रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आती जाएगी। तो इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम हो जाते हैं यहाँ पे। अब जैसे अपन को कुछ एक क्वेश्चंस पर अगर बात करें तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकते हैं इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। जैसे कि निम्न चित्रों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाइए। यहाँ पर जैसे एक चालक यहाँ पर ये इस प्रकार से हो गया, ये ले लेते हैं जैसे कि अपन ये बिंदु P ले लिया, ये धारा आई है यहाँ पे, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। एक अपन ने ये इस प्रकार से ले लिया चालक, यहाँ पर निकालनी है, धारा इस प्रकार से जा रही है। पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, और एक सिंपल चालक ले लिया जिसमें धारा इस प्रकार से आ रही है और इधर चुंबकीय क्षेत्र बताना है बिंदु P पर। ये तीसरा डायग्राम हो जाता है। इन तीनों के लिए अगर अपन को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो वो किस प्रकार से जाएगी तीनों के अंदर बिंदु P पर। देखिए इसमें धारा ऐसे जा रही है चालक के अंदर, तो दाएं हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी से ज़्यादा बेस्ट रहता है अपन को निकालना।
तो धारा ऐसे जा रही है, इसके अंदर चालक इस प्रकार व्यवस्थित है कि इसमें धारा अंगूठा दर्शा रहा है, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये उंगलियां कैसे जा रही है, ये उंगलियां जैसे आ रही है निकल कर, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आती है निकल कर। तो यहाँ पर ये देखो इसमें इस प्रकार से है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होएगा, मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर होएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर की अगर बात की जाए तो ये इस प्रकार का बिंदु बन जाएगा। यहाँ पे तल के लंबवत अंदर की ओर को अपन ने क्रॉस साइन से दिखाए, तो ये क्रॉस साइन होएगा इस बिंदु P पर। इसके लिए अगर आंसर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये धारा ऐसे जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होता है इधर, तो इधर फिर कौन सा वाला होएगा, निकलने वाला। भाई इधर से जाएगी क्षेत्र रेखाएं, इस प्रकार से जाएगी ये, और इधर से निकल कर आएगी इस प्रकार से, तो निकल कर आ रही है, इसका मतलब क्या है, डॉट होएगा यहाँ पर, ये डॉट हो गया इस साइड में अगर बात करेंगे तो। तीसरे चित्र की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो तीसरे चित्र में देखो धारा कैसे आ रही है नीचे की ओर, तो अंगूठे को अपन उस हिसाब से घुमा देंगे, इस प्रकार से घुमा दिया अंगूठा अपन ने, ये धारा जा रही है इसमें, तो उंगलियाँ कैसे जा रही है इधर, तो इधर मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर होएगा, तो फिर इधर से निकल कर आ रही है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये। इसके लिए आंसर की बात करें अगर अपन, यहाँ पर आंसर किस प्रकार का होएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर। इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं। और भी कोई आगे अपने परिपथ आएंगे उसमें और अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं ज्ञात करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।